नमस्ते। क्या कभी ये ख्याल आया है कि एक नई दवा आखिर बनती कैसे है? ये एक बहुत ही लंबा सफर है, लेकिन आज हम इसके सबसे पहले सबसे जरूरी कदम पर गौर करेंगे। यानी वैज्ञानिक हजारों संभावनाओं में से ये कैसे तय करते हैं कि किस पर दाव लगाना है। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो असली चुनौती यही है। सोचिए, हजारों कंपाउंड्स हैं, पर उनमें से काम के शायद कुछ ही निकलेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई खोजना। तो फिर शुरुआत कहां से होती है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने जा रहे हैं। ये रहा हमारा आज का सफर। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि स्क्रीनिंग मॉडल्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये दर्द और पुरानी बीमारियों के लिए कैसे काम करते हैं, और आखिर में वैज्ञानिक के पूरे टूल बॉक्स पर एक नजर डालेंगे। तो हर चीज की शुरुआत होती है स्क्रीनिंग मॉडल से। इसे एक तरह की पहली बाधा दौड़ समझिए, जिसे हर एक संभावित दवा को पार करना ही पड़ता है, नहीं तो वो रेस से बाहर हो जाती है। तो ये स्क्रीनिंग मॉडल है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में ये एक भरोसेमंद और बार बार दोहराया जा सकने वाला टेस्ट है। वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल ये जांचने के लिए करते हैं कि कोई केमिकल वही काम कर रहा है या नहीं जो वो चाहते हैं। और यहाँ मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड होना सबसे जरूरी है, ताकि नतीजे हर बार भरोसेमंद मिलें। अब इन मॉडल्स के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक है इन विट्रो, जिसका मतलब है कांच में, जैसे कि टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में। और दूसरा है इन वीवो, यानी किसी जीवित चीज के अंदर, जैसे किसी एनिमल मॉडल में। ये फर्क समझना आगे की हर बात के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए वैज्ञानिक के इस टूलबॉक्स का पहला ड्रॉर खोलते हैं। यहाँ हमें दर्द और सूजन जैसी आम समस्याओं को परखने के लिए टूल्स मिलते हैं, जिनसे हम सभी कभी ना कभी गुजरे हैं। दर्द की दवाओं के लिए वैज्ञानिकों के पास कई अलग अलग तरीके हैं। वो ये देख सकते हैं कि कोई कंपाउंड गर्मी या किसी केमिकल से होने वाले दर्द पर हमारी प्रतिक्रिया को कैसे रोकता है। इसके अलावा वो बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर ये भी माप सकते हैं कि वो कंपाउंड हमारे शरीर के दर्द वाले रिसेप्टर से कितनी मजबूती से जुड़ता है। और बिल्कुल यही अप्रोच सूजन के लिए भी इस्तेमाल होती है। वैज्ञानिक एक तरफ तो एनिमल मॉडल में असल में सूजन को कम होते हुए देख सकते हैं, और दूसरी तरफ इन विट्रो जाकर ये देख सकते हैं कि क्या ये उन खास एंजाइमों को रोक रहा है जो सूजन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये किसी समस्या को दूर से भी देखने और माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखने जैसा है। चलिए अब टूल बॉक्स का दूसरा ड्रॉर खोलते हैं। यहाँ उन टूल्स पर फोकस किया गया है जो पुरानी यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के लिए हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, जिनसे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए वैज्ञानिक एक खास एंजाइम एस पर फोकस करते हैं। वो इन विट्रो टेस्ट करके देखते हैं कि क्या कोई कंपाउंड इस एंजाइम को ब्लॉक कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे उस ताले के लिए सही चाबी ढूंढना जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और फिर इन वीवो मॉडल में ये कंफर्म करते हैं कि क्या ये सच में ब्लड प्रेशर को कम करता है। और डायबिटीज के लिए यहां मुख्य लक्ष्य ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। तो मॉडल क्या मापते हैं? वो देखते हैं कि क्या कोई दवा जानवरों में ग्लूकोज लेवल कम कर सकती है, और साथ ही क्या ये सीधे तौर पर उन सेल्स की सुरक्षा कर सकती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं। तो इन सब में कॉमन बात क्या है? वो ये है कि ये सभी टेस्ट ठोस बायोलॉजिकल मार्करों पर निर्भर करते हैं। यहां अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। ये ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज या इंसुलिन जैसी वास्तविक मापने लायक चीजों को देख रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि कोई कंपाउंड काम कर भी रहा है या नहीं। और ये तरीका और भी जटिल स्थितियों तक फैला हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वे हड्डी के घनत्व को मापते हैं। गुर्दे की पथरी के लिए वे बनाई गई पथरी के आकार और यूरिन में खास बायोमार्करों को देखते हैं। मतलब हर स्थिति का अपना एक अनोखा टेलर मेड मॉडल होता है। चलिए अब आखिरी ड्रॉर पर चलते हैं। ये टूल्स ये देखते हैं कि हमारा शरीर खुद को कैसे ठीक करता है, खुद की रक्षा कैसे करता है, और हमारा दिमाग कैसे काम करता है। घाव भरने का परीक्षण दो स्तरों पर किया जाता है। इन वीवो मॉडल में वो देखते हैं कि एक असली घाव कितनी तेजी से ठीक होता है, और इन विट्रो मॉडल में वो एक पेट्री डिश में सेल्स की एक परत में खरोंच बनाकर ये देखते हैं कि सेल्स उस खाली जगह को भरने के लिए कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। ये कमाल का तरीका है ये समझने का कि बड़े और छोटे दोनों पैमानों पर एक ही प्रक्रिया का अध्ययन कैसे किया जाता है। मिर्गी जैसी स्थितियों के लिए परीक्षण अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट होते हैं। अलग अलग तरह के दौरों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मॉडल होते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि वैज्ञानिक बिल्कुल सही तरह के दौरे को टारगेट करने वाली सही दवा ढूंढ रहे हैं। और अंत में आता है व्यवहार।
वैज्ञानिक कृंतक मॉडल का इस्तेमाल ये देखने के लिए करते हैं कि कोई दवा याददाश्त, हरकत या यहाँ तक कि चिंता और अवसाद से जुड़े व्यवहारों को कैसे प्रभावित करती है। इससे हमें दवा के दिमाग पर होने वाले असर के बारे में शुरुआती सुराग मिलते हैं। तो अब जब हमने सभी ड्रॉवर देख लिए हैं, तो आइए एक कदम पीछे हटें और देखें कि इस पूरी तस्वीर का मतलब क्या है। ये है वैज्ञानिक के टूल बॉक्स का बिग पिक्चर व्यू। यहाँ से हमें 4 खास बातें याद रखनी हैं। पहली, कोई एक जादुई वन साइज फिट्स ऑल टेस्ट नहीं है। दूसरी, हर मॉडल एक विशिष्ट बीमारी के लिए ही बनाया गया है। तीसरी, ये मॉडल एक कोशिका से लेकर पूरे जीव तक बीमारी की नकल करने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक लंबी प्रक्रिया का सिर्फ पहला लेकिन बिल्कुल ज़रूरी कदम है। ये उदाहरण पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। ये स्क्रीनिंग मॉडल एक तरह से गेटकीपर हैं। वे हजारों संभावनाओं की भीड़ में से सिर्फ उन कुछ उम्मीदवारों को ही आगे बढ़ने देते हैं जिनमें वाकई में एक सफल दवा बनने की क्षमता होती है। और मैं इस चर्चा को इस सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा, भविष्य में क्या होगा? जैसे जैसे तकनीक और जीव विज्ञान की हमारी समझ विकसित होगी, वैज्ञानिकों के इस टूल बॉक्स में कौन से नए, ज़्यादा सटीक और असरदार उपकरण होंगे? ये एक रोमांचक विचार है जो दवा के भविष्य को आकार देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।